इन तीनों का जो इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान के 60% ड्रोन्स L-70, ZU-23mm और सिल्का से खत्म हुआ। 60% बर्बाद किया है। ये जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ना, रफाल को गिरा दिया वगैरह दिया, ये बेवकूफ़ लोग हैं। अनमैन्ड डमी एयरक्राफ्ट थे और पाकिस्तान, और उसको डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान का टेंशन, अरे रफाल आ गया, रफाल गया, पूरा एनर्जी उधर गया, इधर हम लोग ठोक ठाक के अपना काम करके आ गए। दुश्मन सोचता है ये नॉकआउट पंच है, नॉकआउट पंच कैसे उसके जो अली था वो बाएं हाथ से दे दिया। ये है ब्यूटी सेना का बेस्ट सेना, इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार, जय हो हिंद की सेना, बेस्ट सेना इन द वर्ल्ड, ये तो बोलता हूँ मैं, वी आर द बेस्ट। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की बुद्धि को क्या हो गया है? रोज सवेरे उठकर कोई न कोई आकर के सवाल पूछ देता है, हमने कितने मारे, हमारे कितने प्लेन गिरे, क्या हमारी सेना ने वाकई जाकर के वहां पे चीजों को तबाह बर्बाद किया? सबूत गैंग फिर से पैदा हो गया देश के अंदर में, और बड़े ही नादानी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ट्रंप का क्या रोल है। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात जो कांग्रेस और हिंदुस्तान का विपक्ष और ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो समझ नहीं पा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से ये अपने आप को डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का जो एक मुहिम शुरू किया था, वो कैसा रंग लाया है। किस तरीके से हमारे ड्रोन्स ने, किस तरीके से हमारे मिसाइल्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के कोहराम मचाया, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बात बताइए, डू यू फील प्राउड कि हमने जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ये दुनिया के सामने तो एग्जाम्पल है ही, लेकिन हिंदुस्तान में 2014 से पहले कोई ये सोच सकता था कि 10 सालों में इतना ड्रास्टिक टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाएगा? विश्वास नहीं होता है। जो देख रहा हूं, मैंने कल्पना नहीं की थी कि हिंदुस्तान का ऐसा चेहरा मैं देखूंगा। एक दिन मैं राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी में था, और मेरे बाएं, मुझे पूरा सीन याद है, मैं भूल नहीं सकता वो सीन। मेरे बाएं साइड में एक DRDO के अफसर थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई अभी इतना DRDO अच्छा काम कर रहा है, आप जब DRDO में आए थे तो आपने क्या किया? उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन राष्ट्र हित में मैं बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं। हम लोगों ने कहा कि हमारा रोल क्या है, क्या करना है, तो कहा गया कि तनख्वाह लो, घर जाया करो, आओ ऑफिस में बैठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, तनख्वाह लो, घर जाओ। उस समय की सरकार ने किया, हुक्म दिया। तब मुझे समझ में नहीं आता, देश का रक्षक यदि भक्षक हो जाए तो कैसे? भक्षक नहीं है ना, ये लोग देश द्रोही हैं। आप समझे नहीं भाई, सब कुछ DRDO ही कर देगा तो फिर विदेश से सामान कैसे आएगा? वही फिर तो दलाली कैसे खाएंगे? वही तो भक्षक है। कैसे फिर वो बक्से बक्से जो है नोट जो है घर जाएंगे? यदि खेत का मेढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे, यही काम इन लोगों ने तो किया जीवन भर। हाँ, तो अब आते हैं, तो ये मोदी जी को 100, मेरा बस चले तो 200 आउट ऑफ 100 दूँ। वाह, 100 मार्क्स, टोटल मार्क्स 100, मार्क्स गिवन 200 यदि मैं दे दूँ, मेरा बस चले तो, लेकिन 100 तो 100 बनता है। अब आते हैं कि एक इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात कहूँगा, 68% इम्पोर्ट कंटेंट था मोदी जी के पहले 2014 में। हाँ, 68%। अब देखो कितना लिस्ट निकाल दिया है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, कि भाई अब ये सब आइटम विदेश से नहीं खरीदा जाएगा, हिंदुस्तान में बनेगा। और रिड्यूस होकर के 33% के आसपास आ गया। एकदम उसी रेंज में है। और वही नहीं, यदि 30-32 हज़ार का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कभी सोचा था हिंदुस्तान ने क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट का तो डिक्शनरी में शब्द ही नहीं था। इंपोर्ट, मलाई खाओ, DRDO को अफसर को कॉफ़ी पीने दो, नंबी नारायण को इंजन डेवलपमेंट करने के लिए झूठ मूठ का केस में फंसा दो, जेल भेज दो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस समय से सरकार से, नंबी नारायण जेल गया किस चार्ज पे? वो कौन लोग थे जो भिजवाया? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। राष्ट्रद्रोह। हम लोग 30-40 साल पीछे हो गए फाइटर जेट के इंजन डेवलप करने में, 40 इयर्स। किसका दबाव था? किस देश का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का दबाव था? बोलना नहीं चाहता मैं,
ये लोग राष्ट्रद्रोही है, सत्ता के भूखे, देशद्रोही लोग। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। ये पूरे जो चीज़ हुआ है उसमें दो बिंदु है, ड्रोन्स और मिसाइल्स। फाइटर जेट तो है ही, दो मेन अटैक का सिस्टम हाँ। हमारा था, ड्रोन्स का और मिसाइल का। अब क्या है, ड्रोन्स और मिसाइल को हम दो एंगल से देखते हैं कि डिफेंसिव रोल, ऑफेंसिव रोल। ड्रोन्स, पाकिस्तान के ड्रोन से हम कैसे बचें, पाकिस्तान के मिसाइल से हम कैसे बचें, और अपने ड्रोन से कैसे 100% टारगेट डिस्ट्रॉय करें, और अपने मिसाइल सिस्टम से हर कैसे 100% हम अपना टारगेट डिस्ट्रॉय करें। दोनों चीज़ सही है, राइट। अब आते हैं, पहले डिफेंसिव की बात करते हैं, कैसे बचें। पाकिस्तान ने, कोई बोलता है 400 ड्रोन, कोई बोलता है 800 ड्रोन, स्वॉर्म टेक्निक जो गाज़ा में इस्तेमाल किया था, जो अपनी रूस में भी इस्तेमाल किया गया, टर्की का ये जो था वो भेजा गया था। टारगेट क्या क्या किया। पाकिस्तान इतना गंदा देश है, मतलब शब्द मुंह पे आता है लेकिन बोल देता हूँ, कमीना देश है। इतना कमीना देश है, बोलना नहीं चाहता हूँ बट बोलना पड़ता है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हंगामा हो जाएगा। सिख बोलेंगे आप हमारा श्राइन को बचा नहीं पाए, हंगामा। वो पन्नू अमेरिका में बैठ कर तबला बजाने लगेगा, मैं तो कहा था। कितना बड़ा षड्यंत्र था। और GOC 15 डी आए थे चैनल पे, मीडिया में, बोले थे हमको पता था ये आएगा, हम उसके लिए तैयार थे, दे दिया दवाई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो अब सवाल पैदा होता है कि कैसे हमने डिस्ट्रॉय किया, डिफेंसिव रोल में कैसे बचे। पहले ड्रोन्स की बात करते हैं। जो मॉडर्न जो वॉर थिंकिंग है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स ही काउंटर मेजर हैं डिफेंसिव के लिए। उधर से ड्रोन आया, इधर से अपना राइट ऑफ करो। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे पुराने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम थे उसका त्याग नहीं किया, उसको अपग्रेड किया, मॉडर्नाइज किया। फॉर एग्जांपल L-70 गन्स, फॉर एग्जांपल ZU-23mm, फॉर एग्जांपल शिल्का का जहाँ ओवरऑल होता था, मैं वहाँ पोस्टेड था, जगह नहीं बताऊँगा, वहाँ मैं पोस्टेड था शिल्का सिस्टम में। यस, मैं तो वहाँ था, मेरी आंखों के सामने सब होता देखा है मैंने। तो इन तीनों का जो इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान के 60% ड्रोन्स L-70, ZU-23mm और शिल्का से खत्म हुआ। 60% बर्बाद किया है। अब बाकी हमारे जो सिस्टम थे, बाकी सिस्टम। अब आते हैं, तो ड्रोन्स का मैंने बता दिया। अब मिसाइल से कैसे रक्षा हो। हाँ, मिसाइल से कैसे रक्षा हो। उसका मिसाइल से रक्षा करने के कई तरीके हिंदुस्तान ने अपनाया। पहला S-400, उसके बाद जो बेसिकली S-400 और अपने मिसाइल से भी उनको आकाश अपने मिसाइल से उसके मिसाइल को ध्वस्त करना। जैसे कर्ण ने कोई अस्त्र चलाया, सुपर अस्त्र, अर्जुन ने भी वही चलाया। तो ये जो इस तरह से हम लोगों ने डिफेंड किया। लेकिन डिफेंड करने का बड़ा अनोखा तरीका था कि ये जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ना कि हमने हिंदुस्तान के अपना रफाल को गिरा दिया वगैरह दिया, ये बेवकूफ़ लोग हैं। ये आर्मी जो एयर चीफ हैं उनके मतलब चतुरता को पकड़ नहीं पाया। वो डमी एयरक्राफ्ट थे, वो रफाल थे ही नहीं, अनमैन्ड डमी एयरक्राफ्ट थे। और पाकिस्तान, और उसको डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान का टेंशन, वो पाकिस्तान के बाकी हम लोग स्टैंड ऑफ मोड में काम किए हैं। रफाल का जो भी मिसाइल सिस्टम हमने दागा है, स्टैंड ऑफ मोड में डाला है। स्टैंड ऑफ, देशवासियों जो तुम्हारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है ये मेरा बॉर्डर है, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा हिंदुस्तान। हम अपने बॉर्डर से इधर ही, IB से इधर ही, बिना क्रॉस किए जब हम मिसाइल दागते हैं पाकिस्तान के टारगेट पे, तो बोलते हैं कि मिसाइल का इस्तेमाल स्टैंड ऑफ मोड के द्वारा। राइट। तो हमने तो सब मिसाइल दागा स्टैंड ऑफ मोड में, तो उधर गए नहीं तो कहाँ गिरा कैसे? जो गया वो डमी एयरक्राफ्ट था। तो पाकिस्तान का अटेंशन डाइवर्ट कर लिए, अरे रफाल आ गया, पूरा एनर्जी उधर गया, इधर हम लोग ठोक ठाक के अपना काम करके आ गए। इसको बोलते हैं डाइवर्सनरी टैक्टिक्स।
दुश्मन सोचता है ये नॉकआउट पंच है, नॉकआउट पंच कैसियस क्ले जो अली था वो बाएं हाथ से दे दिया। ये है ब्यूटी सेना का बेस्ट सेना। इसलिए तो बोलता हूँ मैं बार बार, जय हो हिंद की सेना, बेस्ट सेना इन द वर्ल्ड। यही तो बोलता हूँ मैं, वी आर द बेस्ट। कोई हमारे तुलना में है ही नहीं, बुद्धि में, सोच में, प्लानिंग में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, मोटिवेशन में, मोरल में, कमिटमेंट में, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स में और डिसिप्लिन में। हाँ, डिसिप्लिन में। हमने एक चीज बताऊं, 1947 के बाद कभी भी देश को फेल किया है? बिल्कुल नहीं, कभी फेल, नहीं। फेल किया बिकॉज ऑफ नेहरू। सेना बोलता हमको चाहिए नहीं, हम तो शांति प्रिय देश है। कैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूते बन रहे थे। पेंट जूते बहुत दिन तक बनता रहा। वैसे अपने जो प्रणब मुखर्जी दादा थे, माननीय पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था मैं उस समय आर्मी हेडक्वार्टर से पोस्टेड था, मैं तो इस सब्जेक्ट को डील करता था। 567 आइटम्स, मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी बोल रहा हूँ, 567 आइटम्स को सिविल सेक्टर में डाउनलोड करो, अपलोड करो। उसमें भी टाइम लगा, बट शुरू फेज 1 में 130 and 40 अपलोड हुआ और धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। भाई आपको पैसा बचाना है ना, इंपोर्ट बचाना है, तो आप वो जो हाईटेक वैल्यू आइटम है वो प्रोड्यूस करो। पेंट तो मार्केट में अवेलेबल है। हाँ। पेंट क्या बनाते हो? जूता तो मार्केट में अवेलेबल है, जूता क्यों बनाते हो? क्या खैर छोड़ो। तो वो डमी एयरक्राफ्ट से हमने उसको गुमराह कर दिया। उसके बाद हमने ब्रह्मोस इस्तेमाल किया अटैकिंग मोड में। हाँ, स्कैप इस्तेमाल किया। हाँ। हमने इजराइल का हार्पी ड्रोन से इस्तेमाल किया। फिर एक बेंगलोर की कंपनी है, वो तो पब्लिक डोमेन में है तो बोलने में कोई ढानी नहीं है। अडानी की कंपनी है। हाँ बताइए। उसका नाम है, उसने एक प्रोडक्ट किया स्काई स्ट्राइकर, बेंगलोर की कंपनी है और ड्रोन बनाती है। 100 किलोमीटर का रेंज है और 5 to 10 kg वॉरहेड कैरी कर सकती है। हाई प्रिसीशन, 1 मीटर की रेंज में एक्यूरेसी, वहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि टारगेट एट है, टारगेट 1 मीटर की रेंज में आकर ख़त्म करेगा। रडार क्रॉस सेक्शन वेरी लो है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये सब हमारे लोग कर रहे हैं, सिविल सेक्टर। और ये मैक्सिमम जो है सब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब देश का है। तो हम लोगों ने S-400 का इस्तेमाल किया, उससे उसके मिसाइल्स को उड़ाए और बाकी ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस स्कैप का इस्तेमाल किया, ये हम हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तो ये बताइए, जब इतना सब कुछ किया तो ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये इस तरह का सवाल क्यों बार बार पूछ रहे हैं? जो जिसकी लेवल है थिंकिंग का ना, वही पूछेगा ना। जो आदमी अपने जो उसका डोमेन फील्ड है उसमें तो फेल कर रहा है और वो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट बन गया है, सब कुछ पे अथॉरिटी बन गया है, उसका मैं क्या कमेंट करूं? और तो जयशंकर साहब के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं आजकल कि वे उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं। तो भाई ख्याली दुनिया में रहो, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या हानि है कि मैं जयशंकर प्रसाद जी से भी ज्ञानी हूँ, मैं सेना से भी ज़्यादा ऑपरेशनल प्लानिंग जानता हूँ। उसका क्या जवाब है? मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं भाई। मैं उसकी सोच पे ब्रेक नहीं लगा सकता। वो जो छलांग मारता रहता है और किस कारण मारता है मुझे पता है, वो बोलना नहीं चाहता है। वो क्यों छलांग मारता है, मैं क्या बोलूँ बताओ, मैं नहीं बोल सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरीके से हमने मेक इन इंडिया के तहत बने वेपन का इस्तेमाल करके ये अमेरिकन और चाइनीज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स और टर्किश ड्रोन्स वगैरह का हमने जवाब दिया और पाकिस्तानियों को बाकायदा घुस के मारा। ये स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में लोग इतने डरते थे और टर्की इतना उछलता था, स्वॉर्म ड्रोन का हमने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया इस बार। और भेजो स्वॉर्म ड्रोन्स। स्वॉर्म मतलब होता है क्या? माने कि एक साथ जो है झुंड में भेड़ जिस तरह आता है। अब यदि मतलब 20-22 भैंस तुम्हारे खेत में गांव में घुस जाए, वो भीड़ के साथ आया, लेकिन शेर तो ब्रह्मोस है। शेर तो ब्रह्मोस है जो जहां गया अकेला गया और ठोक करके वापस आया। मिसाइल का हम लोग ने कितना बढ़िया इस्तेमाल किया है, कितना बढ़िया। ब्रह्मोस ने क्या कमाल किया है, बहुत अच्छा काम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही मैं बताना, एक से थोड़ा सा 2 सेकंड और करूंगा। यही सोनिया है जो ब्रह्मोस का डेवलपमेंट पे ब्रेक लगा दी थी। यही सोनिया है। हमको आज तक मनीष, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है,
जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं, ये कांग्रेस उल्टा क्यों जाती है दिशा में? माल का कमाल है सर। भाई मिसाइल आप अपने से बनाइएगा तो फिर दलाली कैसे खाइएगा? ये तो फिर देश कैसे मजबूत भाई होगा? देश से क्या लेना देना इन लोगों को? वो इटालियन लेडी क्यों देश के लिए? भाई बोफोर्स आया तो कचरोची मामा ने दलाली खाया। इसके बाद भी देश की जनता पागल है जो इन लोगों को वोट करती है, इन लोगों को नेता समझती है। एग्जैक्टली। ये तो देश के लोगों के गुलामी मानसिकता की वजह से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। एकदम पागल है लोग, एकदम पागल है। ये तो बकवास। भाई बोफोर्स में ये कोतरोची मामा कौन है? और यूपीए की सरकार आई, सबसे पहला आदेश ही यूपीए सरकार का ये था कि जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया हुआ था कतरोची का, उसको डिफ्रीज करवाना। वो लॉ मिनिस्टर जो है उसके जरिए करवाया गया। एक और ऐसा बात बोलूंगा कि पूरा आग लग जाएगा। बोली दीजिए। बोल दूं? हाँ हाँ। वो पाकिस्तान आईएसआई का कौन मेजर या ब्रिगेडियर था जिसको राजीव गांधी की शादी के बाद पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया? अब क्यों दिया गया? बस यहीं पर चुप हो जाऊंगा। तो ये खुलासा भी कभी हम लोग करेंगे अपने कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।